हाय ऑल। काफ़ी लोग चाहते हैं कि हैंगिंग प्लांटर्स ऐसे हों जो बिल्कुल एक राउंड बॉल की तरह बन जाए। काफ़ी बार आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के बैल्कनीज में आर्टिफिशियल वाले राउंड बॉल्स लगे होते हैं, बट कुछ लोगों को रियल बॉल्स लगाने होते हैं जो बिल्कुल एक बॉल की शेप ले ले और देखने में बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे, फ्रेश दिखाई दे। तो आज उसकी बात करेंगे हम। ऐसा एक प्लांट है जो अगर आप हैंगिंग पे लगा देते हैं तो वो पूरे हैंगिंग बास्केट को बिल्कुल कवर कर लेता है और बिल्कुल उसकी शेप लेकर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इजी टू केयर प्लांट है। ये है बोलिवियन ज्यू का प्लांट। बोलिवियन ज्यू बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल एक छोटी सी 1-आधा इंच की भी कहीं से आपको कटिंग मिल जाए तो ये प्लांट वाइल्डली ग्रो करता है। मेरे पास ये प्लांट था नहीं, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड के वीडियो में ये प्लांट देखा और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसको सिर्फ कहा कि मुझे भी ये प्लांट लगाना है। उसने कटिंग्स भेज दी थी। हालांकि आप सोचो कटिंग्स थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई थी ट्रांजिट में, उसके बाद भी ये प्लांट जो है इतना फैला। मैंने एक ट्रे में कटिंग लगा दी थी और वो ट्रे पूरा कंप्लीटली कवर हो चुका था उसकी कटिंग्स के थ्रू। इस ट्रे में देखिए मैंने ऐसे ही थोड़ी सी कटिंग डाल दी और ये किस तरह से बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है। बिल्कुल एकदम फ्लैट किसी केक के बेस जैसा दिख रहा है। बिल्कुल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल रूट्स है इसमें। फिर भी आप प्लांट देखिए ऊपर से कितना अच्छा फ्रेश हेल्दी ग्रीन दिख रहा है। इसी में से फिर पीसेस कट कर करके मैंने कितने सारे प्लांट्स में लगाए हैं। अब मेरे छत पे जो है बोलिवियन ज्यू नॉन एंडिंग हो चुका है। हर प्लांटर में खुद से निकल आता है, जहाँ भी डालो खुद से ग्रो हो जाता है। इतना ज़्यादा फैलता है और इतना इजी टू ग्रो है। इस प्लांट को आप चाहे हैंगिंग में लगाएं, चाहे आप किसी फ्लैट बर्तन में लगाएं या किसी चीज़ में भी लगाएं तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इसकी ब्यूटी सबसे ज़्यादा हैंगिंग में आती है। कुछ प्लांट्स मैं हमेशा आई लेवल की बात करती हूँ। कुछ प्लांट्स आई लेवल के नीचे अच्छे लगते हैं, कुछ आई लेवल पे अच्छे लगते हैं और कुछ आई लेवल के ऊपर अच्छे लगते हैं। तो अगर इनको हैंगिंग में लगाए और बिल्कुल आई लेवल के ऊपर से ही देखते हैं जब हम इसको, तो इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा आती है। दूर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये एक रियल प्लांट है या आर्टिफिशियल। ये बिल्कुल मेरे 3-3 इंच के हैंगिंग्स हैं। बहुत ही छोटे छोटे से हैंगिंग्स हैं। इनमें मिट्टी डालने की भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और उसके बाद भी देखिए इसमें कटिंग्स जो मैंने लगाई थी इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। इसको बहुत ज़्यादा खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी कहीं मिट्टी मिल जाए तो ये आराम से उसमें चलने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसको आपको शेड में नहीं लगाना है। इसको बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। जो मेरा हैंगिंग प्लांटर लगा है उसका फ्रंट मैंने आपको दिखाया कितना ब्यूटीफुल राउंड बॉल है, बट उसका बैक साइड आप देखेंगे जहाँ धूप नहीं पड़ती है तो वहाँ पर वो ग्रो ही नहीं किया है। लेकिन ये हैंगिंग प्लांटर बहुत हाइट पे है तो फिर मैं इसको निकाल कर रिमूव भी नहीं कर सकती हूँ। इसका किसी से मुझे बड़ी वाली लैडर पे चढ़ के किसी की हेल्प लेनी होती है। लेकिन इसका फ्रंट आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद है ग्रोइंग के लिए। मेरे घर का जो फ्रंट है उसमें हाइट पे 4 हैंगिंग्स है जो लगा सकते हैं। तो मैंने एक में बोलिवियन लगाया, एक में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया और 2 में मैंने पर्पल हार्ट लगाया। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे चारों में ये बोलिवियन ज्यू ही लगाना है। मुझे इतना पसंद आया कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बाद, इसलिए मैंने और सेम साइज़ के 3 वाइट प्लांटर्स खरीदे हैंगिंग और उनमें इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे छोटी छोटी कटिंग्स जो है बिल्कुल पॉट को कवर करके एकदम इतना ब्यूटीफुल इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलिवियन ज्यू के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, तो कभी मैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। कुछ शेड लविंग है, कुछ सन लविंग है, उनके बारे में डिटेल में कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।